हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय समित देशमुख। आज की वीडियो में हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पेपर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी यू आर स्टडीड अबाउट प्रोबेबिलिटी इन योर अर्लियर क्लासेस। आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी का अल्टरनेट वर्ड क्या है, चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी कैसी फाइंड की जाती है ये तो सब आपने पढ़ ही चुके हैं। तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट डेफिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट रैंडम वेरिएबल। एंड रिमेंबर दैट वेटेज गिवन बाय द बोर्ड टू दिस चैप्टर इज 5 मार्क्स। यानी इस चैप्टर पे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और क्वेश्चंस इतने इजी है कि एक रिवीजन, एक राइटिंग रिवीजन सफिशिएंट है ये चैप्टर के मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए। एंड हाउ मच मार्क्स इज देयर? 5 मार्क्स आर देयर, isn't it? So see the first definition from this chapter, that is what? Random variable. Random variable you are able to simply denote by RV. RV means what? Random variable. तो हम ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन एसोसिएट अ रियल नंबर विथ ईच आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो ऑलरेडी यू आर स्टडीड डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी। जब भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले तो क्या? द एक्सपेरिमेंट विच गिव्स वन और मोर रिजल्ट। एक या एक से ज्यादा अगर रिजल्ट हमें मिलते हैं, सो सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल, अ कॉइन इज टॉस। अगर एक कॉइन टॉस किया तो कौन से रिजल्ट मिलेंगे? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। यानी कितने रिजल्ट मिले हमें? 2 रिजल्ट। सो सच आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अ क्यूबिक डाई इज टॉस। क्यूबिक डाई, तो आपने डाई तो बहुत सांप सीढ़ी ये सब गेम्स में क्यूबिक डाई का इस्तेमाल होता है। इफ अ क्यूबिक डाई इज टॉस, हाउ मेनी रिजल्ट्स वी आर गेटिंग? टोटल 6 रिजल्ट, आइदर 1 2 3 4 5 और 6. So this experiment gives 6 result. So the experiment which gives 1 or more result is called as what? Random experiment. Just I have given 2-3 examples of random experiment. Okay, so but now we are discussing about what? Random variable. लेकिन ये definition हमें कब अच्छी तरीके से समझ में आएंगी? with proper example. लेकिन फिर भी ये भी देख लेते हैं, domain of a random variable. Random variable we are denoting by capital X. Okay, later on we will discuss the same definition also and all these things also by considering one example. एक example की मदद से हम ये पूरा concept समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी देख लो क्या लिखा है, domain of a random variable is a sample space and codomain or range of a random variable is a set of real number taken by X. Means X takes the values from what? Real number. So now consider one simple example. So let us suppose that 2 coins are tossed. तो अभी ये तो आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। If 2 coins are tossed, then which are the possible outcome? पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? या तो दोनों भी हेड आ सकते हैं, या तो पहले कॉइन पे हेड और सेकंड कॉइन पे टेल, या तो पहले कॉइन पे टेल सेकंड कॉइन पे हेड, या तो फिर दोनों भी कॉइन के क्या हो सकते हैं? टेल। मींस हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स वी आर गेटिंग हियर? 4 आउटकम। एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एज व्हाट? सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं वो सब पॉसिबल रिजल्ट का अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उस सेट को सैंपल स्पेस बोलते हैं। एंड sample set of all possible outcome is denoted by S and it is called as what? Sample space. Okay, now what we are saying, a random variable is a function associate a real number with each outcome of a sample space. अभी इस एग्जाम्पल में सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है? 4 आउटकम्स है। तो हम क्या करेंगे कि we will try to associate a real number with every outcome of a sample space. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। सो लेट अस सपोज दैट X इज अ रैंडम वेरिएबल which shows number of heads. सो अभी अगर कॉइन टॉस किया तो या तो हेड से रिलेटेड वेरिएबल होगा हमारा, या तो टेल से रिलेटेड होगा। एज इट स्टैंड वी आर सपोजिंग दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड दिस रैंडम वेरिएबल शोज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स।
ओके, सो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया और रैंडम वेरिएबल क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड। अभी हम x के वैल्यूज यानी रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं एंड यूजिंग व्हाट डेफिनेशन, व्हाट आवर डेफिनेशन सेज दैट अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एसोसिएटिंग अ रियल नंबर विथ ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। चलो आपके सामने सैंपल स्पेस भी है, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, 4 आउटकम्स आर देयर, 1 2 3 4। अभी हर एक आउटकम को एक रियल नंबर के साथ हमें एसोसिएट करना है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। चलो अभी रैंडम वेरिएबल क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड। चलो लास्ट एलिमेंट ले लो यहाँ पे टीटी। अब टीटी में कितने हेड्स है, चलो काउंट करो कितने हेड है, एक भी हेड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी इस आउटकम के साथ कौन सा रियल नंबर एसोसिएट हुआ है, 0। चलो अब इसके साथ तो एक रियल नंबर एसोसिएट किया हमने। चलो सेकंड एलिमेंट के साथ रियल नंबर एसोसिएट करते हैं। सो इन दिस एलिमेंट हाउ मेनी एच appears, कितने हेड्स, बिकॉज x शोज व्हाट, नंबर ऑफ हेड। कितने हेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आपको एक हेड दिखाई दे रहा है, इसलिए h की वैल्यू हो गई 1। चलो अब ये एलिमेंट के साथ कितने हेड्स है, कौन सा रियल नंबर एसोसिएट हो सकता है। चलो यहाँ पे देखो कितने हेड्स है, ओनली 1 हेड इज देयर, सो अगेन 1। सो नॉट नेसेसरी टू राइट 1 2 टाइम्स, ऑलरेडी 1 लिखा है हमने। यानी इस रियल नंबर, इस आउटकम के साथ भी कौन सा रियल नंबर एसोसिएट हुआ, 1, और इस आउटकम के साथ भी कौन सा रियल नंबर एसोसिएट हुआ, 1। अब बचा एक ही एलिमेंट। अब इसमें काउंट करो कितने हेड है, बिकॉज x शोज व्हाट, नंबर ऑफ हेड। चलो काउंट करो कितने हेड्स है, 2 हेड्स है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2। x shows what, number of head, means there are some outcomes in which number of heads are 0। कुछ आउटकम ऐसे जिसमें एक ही हेड है, 2 एलिमेंट ऐसे मिले हमें जिसमें एक ही हेड है, और एक एलिमेंट हमें ऐसा मिला जिसमें कितने हेड्स है, 2 हेड्स है। यानी हमें इस तरीके से क्या करना है, वी हैव टू एसोसिएट, एक रियल नंबर एसोसिएट करना है विथ एवरी आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। दैट्स व्हाट आवर डेफिनेशन सेज। चलो डेफिनेशन का मीनिंग अगर समझ में आ गया हो तो देख लो यहाँ पे। और रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल हमने x से डिनोट किया है, इज अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर विथ ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। कितने आउटकम थे सैंपल स्पेस में, 4, और 4 भी आउटकम के साथ हमने क्या किया, एक रियल नंबर एसोसिएट किया ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा था, यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, x। We have denoted it by x. In other word, we are able to define it as domain of a random variable. अब ये एक फंक्शन है, ऑलरेडी हमने कहा ये क्या है, एक फंक्शन है। So it is a function, x is a random variable is a function from set of sample space on what, real number। तो ये sample space क्या हो गया, डोमेन सेट, क्योंकि हम डोमेन सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ रियल नंबर एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए सैंपल स्पेस हमारा डोमेन सेट हो गया। और हर एक एलिमेंट के साथ क्या एसोसिएट कर रहे हैं हम, रियल नंबर एसोसिएट किए, इसलिए कोडोमेन सेट हमारा क्या हो गया, रियल नंबर। और रियल नंबर में से जो नंबर्स एसोसिएट हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज सेट। मींस दिस कोडोमेन और रेंज of a random variable is nothing but what, real numbers, is a real values taken by x. So these are the real values taken by x, and these values belongs to what, real number. That's why we can say that random variable is a function from every element of outcome of a sample space. Means sample space is the set of all possible outcome on what, real number. So hope the idea about random variable is very clear to you. जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, और इस डेफिनेशन के, इस डिफाइन के हिसाब से आप एवरी आउटकम के साथ एक रियल नंबर एसोसिएट करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ व्हाट, रैंडम वेरिएबल, इजंट इट। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के कितने टाइप्स है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम variable. Okay, so first type is called as discrete random variable, and second type is called as continuous random variable. Means there are 2 types of random variable, one is discrete random variable and another one is what, continuous random variable. चलो पहले समझने की कोशिश करेंगे हम कौन सी definition, discrete random variable की। So our definition says that a random variable is said to be discrete random variable if number of its possible values
is finite. Finite means what? Countable or काउंटिबली इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन इनफाइनाइट को काउंट करने के लिए डिसाइड कर दिया तो काउंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमने डिसाइड किया कि काउंट करके ही देखना है तो काउंट भी हो सकते हैं। मीन्स इफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर आइदर काउंटेबल और इनफाइनाइटली काउंटेबल, एट दैट टाइम सच रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जस्ट कंसिडर वन एग्जांपल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। सो इजीली वी आर एबल टू count number of children, so we can say that it is example of what? Discrete random variable। अगर count होता है तो वो क्या हो गया? Discrete random variable। Again, number of heads in tossing a coin 3 times। अगर coin 3 times toss किया तो कितने हेड्स आ गए, तो ये भी काउंट कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी होगी कि एक भी हेड नहीं आया होगा 3 बार कॉइन टॉस करने के बाद। हो सकता है 1 बार हेड आया होगा, 2 बार आया होगा या 3 बार आया होगा। मीन्स वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर व्हाट? काउंटेबल। एंड इफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, 2 coins are tossed, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया था? x इज अ रैंडम वेरिएबल विच शोज नंबर ऑफ हेड। तो हमें रैंडम वेरिएबल के कितने पॉसिबल वैल्यूज मिले यहाँ पे? 1 2 3 वैल्यूज मिले, यानी वैल्यूज काउंटेबल है। सो सिंस द वैल्यूज आर काउंटेबल, सो वी कैन से दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। होप यू आर गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब काउंटेबल है और इनफाइनाइट भी है, फिर भी काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? Discrete random variable। Now continuous random variable, so if the values are infinite but uncountable, इतने हैं कि काउंट करना भी पॉसिबल, इनफाइनाइट है बट अनकाउंटेबल, एट दैट टाइम वी कैन से दैट इट इज व्हाट? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जैसे कि बारिश हुई और कितना लीटर पानी गिरा, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते। सपोज दैट आज हमारे सिटी में हाफ एन आवर के लिए बारिश हुई और कितना लीटर पानी गिरा, ये तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं और वहाँ पे हम बोलते हैं कि आज की बारिश 1 सेंटीमीटर हुई या 2 सेंटीमीटर हुई। सो इट कैन बी मेजरेबल बट इट कैनॉट बी व्हाट? काउंटेबल। सो such examples are called as examples of what? Continuous random variable. So means a random variable x which can assume a real value within a given interval is called continuous random variable। अब ये continuous random variable क्या करता है? एक रियल नंबर के ऊपर के इंटरवल में से वैल्यू लेता है। जैसे अगर मैंने कहा कि अभी मुझे हाइट मेजर करनी है, हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड जनरली हाइट 100 सेंटीमीटर से आगे ही होंगी, तो 100 सेंटीमीटर से तो कम हो ही नहीं सकती अगर बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है तो। या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट हो सकती है? 190 सेंटीमीटर हो सकती है, 190 के ऊपर नहीं जा सकती 10 की। तो इसका मतलब ये कुछ बच्चों की हाइट जो भी है, लेकिन वो कौन से इंटरवल में से वैल्यू लेंगी? 100 और 100 सेंटीमीटर टू 190 सेंटीमीटर। जैसे मेरी हाइट है 173 सेंटीमीटर, इट टेक्स द वैल्यूज इन बिटवीन व्हाट? 100 एंड 190, यानी एक फिक्स इंटरवल के बीच में क्या करेंगे? वो वैल्यू लाए होंगी। अब कुछ बच्चों के 110 हो सकती है, 123, कुछ बच्चों के पॉइंट्स में होंगी 140.7 सेंटीमीटर, इजंट इट? तो it takes the values in some fixed interval because height cannot be countable, height is measurable, and it takes the values in some particular interval on a real number line. So such are the example of what? Continuous random variable, isn't it? Means continuous random variable cannot be, means value of random variable cannot be countable, it is measurable, and its value takes the if the value of random variable takes the values in some particular interval on a real number line, then it is called as example of what? Continuous random variable. So how many random variables are there? 2 random variable. One is called as discrete random variable, another is called as continuous random variable. और हमारा जो syllabus है इस chapter का 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। One part is of
a discrete random variable and another part is of continuous random variable. Now we are studying about discrete random variable. First हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं? discrete random variable. discrete random variable के पूरे रिजल्ट्स देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है, फिर उसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बाद में हम continuous random variable की तरफ मूव करेंगे. And means hope you have got it. Our whole syllabus is on what? Discrete random variable and on continuous random variable. So let us begin with all the result related with what? Discrete random variable. So now let us try to understand the definition of probability mass function. So here x is a discrete random variable. We know that if x is a discrete random variable means its values are finite. Finite means what? Values of x are countable. So here these values of this random variable x we have denoted by x1, x2, x3, say by xn. Okay, and their probabilities for these values of x we have denoted by p1, p2, p3, pn. If these probability satisfies certain condition, at that time we can say that p of x is probability mass function. So p of x is what? Probability here x small x means it is the one of the value of what? Capital X. Capital X means what? Random variable. And we are finding probability of this random variable x for some particular value of x. Here value of x is what? First value is x1, second value is x2, third value is x3. In this way last value is what? xn. Getting it? Now if x is a random variable and p of x is probability mass function, at that time this probability satisfies which condition? That value of probability is always in between 0 and 1, means either equal to or greater than 0 but less than or equal to 1. Means we can say that probability takes the values in between 0 and 1 including 0 and 1. And summation notation, this is sigma notation, but in mathematics we will read it as what? Summation notation. Abhi summation notation name self indicate that summation means what? Sum of all probability. सब probability की sum कितनी आनी चाहिए? 1. So probability mass function ये दो condition क्या करता है? Satisfy. और अगर ऐसा दिया है कि p of x is probability mass function means it satisfies these two condition, and using these two condition we have to solve the example. And if the question is check whether it is probability mass function or not, then check that all the probability satisfies these two condition or not. अगर ये condition satisfy हो गया तो p of x probability mass function है. अगर probability mass function है तो ये दोनों भी condition वो क्या करता है? Satisfy करता है. Now again we will try to understand this whole definition by taking one very simple example. So let us suppose that two coins are tossed. So if two coins are tossed, then which are the possible result? Either both are head, or first is head, second is tail, or second is tail, first is tail, second is head, or both are what? Tail. These are four possible outcome. Now I am defining the random variable. Let us suppose that x is a random variable which shows number of heads. So let us try to find out value of x. So here how many heads are there? No heads are there, means number of head in this element is 0. What is our definition of random variable? Associate a real number with every element of a sample space. For this element which number is associated? 0. क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है तो हेड की वैल्यू क्या होंगी? नंबर ऑफ हेड की वैल्यू कितनी होंगी? 0. चलो यहाँ पे हेड्स कितने? एक हेड है. सो हियर वी विल गेट 1 बिकॉज x शोज व्हाट? नंबर ऑफ हेड. आपको नंबर ऑफ हेड कितना है देखना है हर एक एलिमेंट में. यहाँ पे भी कितने हेड है? एक ही हेड है. एक 1 ऑलरेडी लिखा है हमने. यहाँ पे कितने हेड्स है? 2 हेड है. मीन्स वी कैन से दैट नंबर ऑफ हेड्स आर 2 हियर. इन दिस वे फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x we have got here? 3 values. And since the values of x are countable, that's why we can say that this is discrete random variable, because discrete random variable means what? The values of random variable are finite, means countable. So 3 values are there. Now we are trying to find out values of probabilities. Probability when x is equal to. So therefore later on we will discuss this definition. So p of x, we are taking x is equals to what? 0. X is equals to 0 means number of heads are 0.
बिकॉज x shows what नंबर ऑफ हेड। अभी यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ हेड 0 है, यानी एक भी हेड नहीं है? तो यही है tt, मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट satisfies दिस कंडीशन दैट नंबर ऑफ हेड्स आर 0। एक भी हेड नहीं है, नंबर ऑफ हेड्स आर व्हाट 0। नंबर ऑफ हेड्स आर 0 बोले तो एक भी हेड नहीं, बिकॉज x शोज नंबर ऑफ हेड, इस एलिमेंट में एक भी हेड नहीं है। सो ऐसे एक ही एलिमेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है। एंड व्हाट हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर? 4, मीन्स वी कैन से दैट p of x is equal to 0 is equal to 1/4. This is the probability when x is equal to 0. Now let us try to find out probability of random variable x when x is equals to what? 1. We are finding value of probability when x is equal to 1. What is 1? 1 means what? X is equal to 1 means number of heads are 1 because x shows what? Number of head. चलो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं हमें जिसमें एक हेड है, बिकॉज नंबर ऑफ हेड्स आर व्हाट 1। चलो यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड, यहाँ ज़्यादा है, तो ये 2 एलिमेंट ऐसे मिले हमें जिसमें एक हेड है। मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2 एलिमेंट। सो इन विच नंबर ऑफ हेड्स आर व्हाट 2, sorry, number of heads are what 1. 2 elements are there, this is first element, this is second element, and total number of elements are what 4, means its probability is 2/4. Lastly we are finding probability of x is equal to what is next value of random variable? 2. Value of x is equals to 2. x means what? Number of heads are 2. चलो ऐसे एलिमेंट ढूंढो यहाँ पे जिसमें 2 हेड है, तो एक ही एलिमेंट है ऐसा जिसमें 2 हेड्स है, तो इसका मतलब ऐसा एक ही एलिमेंट मिला और टोटल एलिमेंट कितना है 4. सो इन दिस वे वी हैव गॉट व्हाट probabilities. Probability for x is equal to 0, 1, 2. Here we can observe that all the values of probability lies in between 0 and 1. Check that. Yes, 1/4 also lies in between 0 and 1. 2/4 means after simplifying we will get 1/2. So 1/2 also lies in between 0 and 1. 1/4 also lies in between what? 0 and 1. Means our first condition is satisfying by all the values of probability. Now second condition is what? Sum of all probability should be equal to 1. Let us check whether sum of all probability means p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1 plus p of x is equals to 2. What is the value of probability when x is equal to 0 is 1/4 plus value of probability when x is equal to 1 is 2/4. Value of probability when x is equal to 2 is 1/4. Now we are taking addition of all these probability. Let us see what we'll get here. So if you'll observe here, denominator in every term is same. Since denominators are same, so simply we are taking addition of numerator. 1 plus 2 plus 1 will be 4. 4 upon 4 will be equals to what? What result we are getting here? Sum is equal to 1. Means our second condition is also satisfying. Sum of all probability will be equals to 1. That's why here we can conclude that this p of x is what? Probability mass function. चलो ये क्या हो गए? रैंडम वेरिएबल के वैल्यू कितने हैं? 3 वैल्यूज। 3 हो सकते हैं, कभी 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में रैंडम वेरिएबल के कितने वैल्यू मिले हमें? 3। तो यहाँ पे हमने x1, x2, x3 एंड दीज आर नथिंग बट व्हाट? वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। एंड फॉर दिस रैंडम वेरिएबल वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी ये रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज के लिए हमने इनके क्या निकाले? प्रोबेबिलिटी। तो ये सब किसके वैल्यूज है? प्रोबेबिलिटी के। अगर ये प्रोबेबिलिटी के वैल्यू ने ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, दैट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिटवीन 0 और एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में आने चाहिए, 0 भी हो सकती है या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है, और सब प्रोबेबिलिटीज की सम कितनी आनी चाहिए? 1। इफ दिस 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइंग, एट दैट टाइम दिस p of x is called as what? Probability mass function. Probability mass function in short can be denoted by what? PMF. In short it can be written as PMF. PMF can be read as probability mass function. Now we are discussing the definition of probability distribution of discrete random variable x. Now here also the values of random variable we have denoted by x1, x2, x3, xn and their corresponding probability, और उनकी probability किससे denote की हमने? p1, p2, p3, pn. Now once the values of random variable and probability is known to us,
then such type of representation, this representation bracket में दो नंबर लिखने हैं और separated by what, comma, this representation is called as what, order pair. Means if you are representing the values in terms of order pair, then that representation is called as what, probability distribution of discrete random variable. So try to understand it by considering this example. So therefore probability distribution of discrete random variable x is, चलो अब ये ऑर्डर पेयर में अगर लिखना है तो पहले रैंडम वेरिएबल की सॉरी यस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वैल्यू 0, एंड व्हेन x is equal to 0 what is the value of probability, 1/4. means collect the data in this form, in the form of what, order pair. First write down the value of random variable, then write down value of its probability. So again second value of x is what, 1, and its probability will be equals to 2/4. 2/4 after simplifying it can be written as 1/2 also. Its simplest form is 1/2. And third value of x is equal to what, 2, and when x is equal to 2 at that time probability is 1/4. If we are representing the given data in the form of order pair, this representation is called as what, it's called as probability distribution. So hope the idea about probability distribution is very clear to you. Again in another way probability distribution can be represented by tabular form. यानी आप ऑर्डर पेयर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त क्या करना है आपको, पहले x के वैल्यूज बोले तो क्या, रैंडम वेरिएबल के वैल्यू, एंड इन द सेकेंड रो राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे x के वैल्यू, चलो इस यही डेटा अगर हमने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते ये देखेंगे. Now see what we are getting here. Whenever we are representing in the tabular form, first collect the values of random variable x. What are the values of random variable x? Here only three values we have got, 0, 1, 2. And in the second row collect the values of their probabilities. What are the values of probability? In the first case 1/4, 2/4 and 1/4. So when x is equal to 0 probability is 1/4. Here we are getting 2/4 and here we are getting 1/4. So in the second row we have collected probabilities. Means probability distribution can be represented either by order pair or by what, tabular form. But generally we are giving priority to write down the probability distribution in what, tabular form. So hope the idea about probability distribution is clear to you. Whenever values of x and their corresponding probabilities are known to us, represent this condition either in the form of order pair or in what, tabular form. This representation is called as what, probability distribution. Now let us discuss the last three important results related with what, discrete random variable, that how to find out expected value, variance and standard deviation of discrete random variable x. So first we will discuss how to find out expected value using this probability distribution. Already just now we have seen how we have constructed this probability distribution by considering one example, that if two coins are tossed and the random variable x shows what, number of head, and using that we have constructed this probability distribution also. And using this example we will try to understand the remaining three important definition. So first definition is what, expected value. So if x is a discrete random variable and let us suppose that its values is equal to x1, x2, x3, xn. As it stand, what are the values? This is the value of x1, this is value of x2 and this is value of what, x3. Means only three values we have got here, but in general while writing we are denoting the values of x by x1, x2, x3 and say last value is xn, and their corresponding probabilities are say p1, p2, p3 and up to what, pn. So this is p1, this is p2 and this is what, p3, because as it stand in this example we have got only three values of random variable x. If once the values of x and their probabilities are known to us, and if we have constructed probability distribution table, means such representation is called as what, probability distribution. Once these values are known to us, then the expected values are denoted by what, e of x. Then we are discussing a formula to find out what, expected value, which is also called as what, mean. So it is denoted by e of x or by mu or by x bar also, and it is defined as summation xi into pi. Xi means what, value of random variable
variable. Pi means what? Its probability. And this sigma notation means summation notation. In mathematics it is used for sum, that's why we will call it as what? Summation notation. Means we have to find out sum of product of value of random variable with its probability. So let us try to find out E of x in this example. So in this example, see what we are getting. So therefore E of x is equals to, our formula says that its value is equal to summation xi into what? Pi. So which is equal to, means this is the value of x and this is the value of its probability. We have to take the sum of product of value of random variable and its probability. यानी सम निकालना है हमें. किसका सम निकालना है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसके प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट. जितने वैल्यूज मिलेंगे सब जगह पे प्रोडक्ट का सम लेना है. चलो पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? 0 into 1/4 plus summation means what? Plus. Then again take the second product. This is x and this is what? Its probability. Means this is xi, this is pi. 1 into 2/4. 1 into what? 2/4. And lastly what we'll get? 2 into 1/4. So which is equal to 0 into any number is 0. चलो यहाँ पे देखो 1 into 2/4 क्या मिलेगा हमें? 2/4. 2 into 1/4 will be equal to 2/4. So which is equal to, denominators are same, so take the addition of numerator. 4 upon 4 will be equal to 1. In this way we have got the value of E of x. So hope the idea about how to find out the value of E of x is clear to you. Applying this formula we are finding E of x. E of x means expected value, which is also called as what? Mean, which is denoted either by mu or by E of x or by x bar, isn't it? In your earlier classes also you have seen that how to find out the mean, and mean is denoted by what? X bar. Now second part is what? Variance. Now let us discuss how to find out variance of a random variable. Okay, so now we are discussing how to find out what? Variance. And variance is denoted by V of x, VAR of x, or simply by V of x or by sigma square. And it is defined as V of x is equal to E of x square minus E of x whole bracket square. Just now we have seen how to find out E of x. E of x यही पे देखा हमने, और ये एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे E of x की वैल्यू भी मिल गई है 1. अब ये तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. V of x के लिए और कौन सी वैल्यू चाहिए? E of x square. Now try to understand difference between E of x and E of x square. Means simply x is replaced by what? X square. So on this side also x will get replaced by what? X square. यानी यहाँ पे भी हमें सम निकालनी है. सम किसकी सम? Product, square of random variable and its probability. So let us try to find out E of x square, because once E of x square is known to us, then substitute this value in this formula and try to find out our required value V of x. Means to find out V of x, first we will require the value of E of x square. So E of x square will be equal to summation xi square into pi, isn't it? Xi square into pi. So which is equal to, observe this table very carefully. X means value of random variable, p means its probability. Once this probability distribution table is known to us, easily we are able to find out E of x also and V of x also. But to find out V of x निकालने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू लगेंगी? E of x square. चलो अभी प्रोडक्ट लो फर्स्ट पेयर का. 0 स्क्वायर इंटू 1/4. x के वैल्यू का स्क्वायर लेना है और वो स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है. यानी 0 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस व्हाट विल द नेक्स्ट रिजल्ट? 1 स्क्वायर इंटू 2/4. 1 स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस लास्टली व्हाट विल गेट? 2 स्क्वायर इंटू 1/4. 2 स्क्वायर इंटू 1/4 means this is the product of what? Xi square into pi. These are the values of xi and these are the values of pi. Remaining part is just simplification part. 0 into any number is 0 plus 1 square is 1. 1 into 2/4 is 2/4 plus 2 square is 4. 4 into 1/4 will be equal to 4/4. 4 square, 2 square means 4. 4 into 1 is 4. 4 upon 4. So which is equal to, observe that denominators are same. So take the addition of numerator. 2 plus 4 is 6. And which is can be written as 3/2. 3/2 means 1.5. So value of E of x square is also known to us. Once the value of E of x square is known to us, substitute all these values in this formula, we will get what? Variance. So now remember, this is the formula to find out E of x
and this is the formula to find out what? V of x. Now we are finding V of x, applying this formula. V of x, what formula we have seen here? E of x square minus E of x whole bracket square, isn't it? So E of x square, what value we have got? E of x square is equal to 1.5 minus E of x. What is the value of E of x? 1. So here square, keep it as it is, which is equal to 1.5 minus square of 1 is 1. So 1.5 minus 1 will be equal to 0.5. So in this way we have got the value of V of x. So hope the method to find out the value of V of x is very clear to you. Lastly, let us see how to find out the value of what? Standard deviation. Now standard deviation of discrete random variable is denoted by what? Sigma, or simply by SD also. Standard deviation is also denoted by what? SD or by sigma, and its value is equal to square root of variance. So therefore now we are finding standard deviation, means this is our third required value, this is second required value V of x, this is first required value E of x, and third what we are discussing? Standard deviation, which is denoted by sigma, and its value is equal to under root V of x. So which is equal to under root. Now V of x, just now we have got the value of V of x is equal to 0.5. Now find out the square root of 0.5 using log table. Using this method we have seen how to find out what? E of x, V of x and standard deviation. Square root of 0.5 can be found out applying log table. Log table will be provided in examination also. So these are all important result related with what? Discrete random variable. चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं पूरे रिजल्ट. पहले हमने क्या देखा? प्रोबेबिलिटी, सॉरी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन्स द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर व्हाट? काउंटेबल. तो उसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा फर्स्ट पार्ट. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 1. और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पूरे प्रोबेबिलिटी की सम, ये पूरे प्रोबेबिलिटी की सम 1 आनी चाहिए. इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग देन दिस P of x इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अगर x के वैल्यूज और प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू हमें पता चल गए तो फिर इसे टैबुलर फॉर्म में अगर हमने लिखा, किस कौन से वैल्यूज? वैल्यूज ऑफ x एंड इट्स प्रोबेबिलिटी. तो ये रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. इज इट क्लियर? Later on, we have seen how to find out expected value, variance and standard deviation. So already these formulas are written here and we have discussed all these formulas by considering one example also. So same method we have to apply. तो फिर हमें expected value या variance या standard deviation निकालना है तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? probability distribution. अगर एग्जाम में क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो फिर इसका इस्तेमाल करके हमें ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं. लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता तो पहले आपको कंडीशंस रीड करके पहले ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा. एंड वंस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नोन टू अस, वी आर एबल टू फाइंड आउट ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाइंग दिस formulas. So in this way we have completed all the result related with discrete random variable. Applying this result in the next video, we will solve the example from first exercise from this chapter. So if you think that these videos are helpful to you, so please like the videos and share these videos with your friends also.